वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जो हमें बांस से मिलता है। यूँ तो बांस की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन कुछ वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर एक तरल पदार्थ धीरे धीरे निकलता है, फिर वो जमा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, क्रिस्टल की तरह हो जाता है। और जब बांस को फाड़ के उसे निकाला जाता है तो वो कुछ इस तरह का देखिए दिखता है। क्रिस्टल की तरह छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कुछ वाइटिश और कुछ नीला रंग में लिया हुए होता है। इसे हम लोग कहते हैं तबाशीर। ये वंशलोचन भी कहलाता है, इसको वंशलोचन भी लिखा जाता है, और इंग्लिश में इसे बैम्बू माना कहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम बैम्बूसा अरुंडिनेसिया है। देखिए कपूर की तरह दिखता है ये, इसलिए कुछ लोग इसे बांस कपूर भी कहते हैं। ये नेचुरल चीज़ हमारे शरीर के लिए इस कदर फ़ायदेमंद है, बूढ़े जवान मर्द औरत बच्चे सब के लिए इसका इस्तेमाल है। ये हमारे हृदय को अच्छा रखता है, हार्ट के लिए बेहतर है, हड्डियों के लिए बेहतर है, स्किन और बालों के लिए अच्छा है, हमारे डाइजेशन को ठीक रखता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ओवरऑल टॉनिक के तौर पर काम करता है। पुरुषों और महिलाओं के लिए विशेष उनकी बीमारियों में फ़ायदा करता है। तो बहुत अच्छा है और बहुत कम मात्रा में इसका इस्तेमाल करना होता है। बड़ों में 1 से 3 ग्राम सुबह और शाम हम इस्तेमाल करके इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करें कि जब हम तबाशीर का इस्तेमाल करते हैं तो वो किस किस चीज़ों में हमें फ़ायदा करता है और किस तरह से हमें इसका इस्तेमाल करना है, और इसके कुछ नुकसान भी अगर हो सकते हैं तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे। इस तबाशीर या वंशलोचन के फ़ायदे जानने से पहले अगर हम लोग ये समझें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिलती है उसे हम कहते हैं सिलिका। 70 से 90% तक सिलिका है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहलाता है। और ये सिलिका हमारे हड्डियों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, नाखून के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और सिलिका बहुत अच्छी क्वांटिटी में है इसमें। उसके बाद इसमें वाटर यानी पानी है। इसका ये जो चमकदार ट्रांसल्यूसेंट हमें दिखता है वो इस वाटर कंटेंट की वजह से दिखता है। इसमें ट्रेस में लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड भी है, चूना जिसे कहते हैं, पोटाश है, पोटेशियम क्लोराइड, आयरन है, थोड़ा आयरन ऑक्साइड है, एल्युमिनियम है। तो ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं और यही सब मिल के जो हमारे शरीर को फ़ायदा करती हैं कई तरह से। अगर इसके मिजाज की बात की जाए, तासीर की बात की जाए, तो ये काफ़ी ठंडा होता है। यूनानी टेक्स्ट में इसे बताया गया है कि ये सर्द है और खुश्क है, कोल्ड है और ड्राई है, और ये तीसरे दर्जे में है, यानी काफ़ी ठंडा होता है ये। तो अपनी ठंडक की वजह से भी कई चीज़ों में ये फ़ायदा करता है। अगर सबसे पहले बात इसी की कर ली जाए, तो जो लोग ऐसे हैं जिनको बहुत गर्मी लगती है, बहुत पसीना आता है, बहुत ज़्यादा प्यास उनको हर वक्त लगती है, तो उनके लिए तबाशीर का इस्तेमाल बेहतर हो सकता है। कैसे इस्तेमाल करना है? हाफ टी स्पून बल्कि 1/4 टीस्पून, 1 ग्राम से 3 ग्राम तक इसको पानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको ला करके इसका पाउडर बना लें, पीस लें। पाउडर फार्म में भी मार्केट में मिलता है, लेकिन बेहतर ये है कि हम क्रिस्टल वाला लाएं और उसको पीस के उसका पाउडर घर में बनाएं। और ये 1/4 टीस्पून, आधे चम्मच का आधा, उसको हम सुबह शाम पानी के साथ ले सकते हैं। तो ये जो गर्मी लगने वाली, हाथ पैरों में जलन वाली पोजीशन है, प्यास लगने वाली है, इसमें काफ़ी आराम मिलता है। यूनानी टेक्स्ट में तबाशीर या वंशलोचन को मुफर्रे क़ल्ब और मुक़व्वी क़ल्ब कहा गया है, यानी ये इसका इस्तेमाल दिल को ताज़गी देता है और दिल को ताकत देता है। तो जब हम इस्तेमाल करते हैं तबाशीर का, तो ये हमारे हार्ट के फंक्शन को बेहतर करता है, और जब हमारा हार्ट बेहतर ढंग से काम करता है तो हमारा पूरा शरीर काफ़ी बेहतर महसूस करता है। उलझन, घबराहट, बेचैनी जिन लोगों को होती है उनके लिए भी इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर है। उसी तरह से इस्तेमाल करना है। 1/4 टीस्पून पानी के साथ इसको पाउडर सुबह शाम इस्तेमाल किया जा सकता है। लीवर की हेल्थ को अच्छा रखता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है। सफ़रा की अगर ज़्यादती हो गई है, यानी पित्त अगर बढ़ गया है और उसकी वजह से बहुत शरीर में गर्मी बढ़ गई है, पित्त वाली उल्टियाँ हो रही हैं, तो उसको रोकने में भी तबाशीर या वंशलोचन का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी तरह से
1/4 टीस्पून सुबह शाम पानी के साथ। डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर एसिडिटी है, डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है या दस्त आ रहे हैं, चूँकि ठंडा होता है तो ये कब्ज़ पैदा करता है और दस्तों को रोकता है, तो डाइजेशन को बेहतर करने के लिए उसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर किसी को खूनी बवासीर है उसमें खून आ रहा है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल उसी तरह से उसी मात्रा में पानी के साथ सुबह शाम किया जा सकता है। तो डाइजेशन वाली तमाम परेशानियों में फ़ायदा होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार मुंह में छाले आ जाते हैं, और ये मुंह में छाले डाइजेशन की ख़राबी की वजह से या पेट की गर्मी की वजह से भी कई बार होते हैं। उसमें तबाशीर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाब का फूल और तबाशीर दोनों बराबर मात्रा में पीस के पाउडर बना लेते हैं। सूखा हुआ गुलाब का फूल सुखा लें उसको, और उसके बाद उसको मुंह में छिड़क लेते हैं और थोड़ी देर मुंह में ऐसे घुमाते रहते हैं। तो ये जो छाले वाली परेशानी है उसमें इससे आराम मिलता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम तबाशीर और छोटी वाली इलायची, जिसे हम हरी इलायची कहते हैं, वो दोनों बराबर मात्रा में पीस लें और इसी तरह से अपने मुंह में जो छाले हैं उसमें लगाएं, तो उससे काफ़ी आराम मुंह के छालों में मिलता है और वो काफ़ी जल्दी ठीक होते हैं। तो अगर आप मुंह के छालों से परेशान हैं तो एक बार आप ये तबाशीर को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, गुलाब के साथ और या हरी वाली इलायची के साथ। दांतों को मजबूत करता है, मसूड़ों को ताकत देता है। इसलिए अगर हमारे दांत कमज़ोर हैं या दांत सफ़ेद नहीं हैं, पीले हो रहे हैं, तो उसको भी वहाँ पर भी ये फ़ायदा करता है। मंजन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दांतों की सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा है तबाशीर या बंसलोचन का इस्तेमाल। तबाशीर या बंसलोचन का इस्तेमाल हमारी हड्डियों के लिए बहुत बेहतर है। इसमें जो सिलिका पाया जाता है ये कैल्शियम को अपना काम ठीक से करने में मदद करता है, तो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, उनको ताकतवर बनाता है। उसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून सुबह शाम दूध के साथ अगर किया जाएगा तो ये हड्डियों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। हमारी बालों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पर अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं तो उनके वॉल्यूम को बढ़ाता है। जो हमारे हेयर फॉलिकल हैं उनको ये नरिश करता है, उनको पोषण पहुंचाता है, तो हमारे बालों की सेहत बहुत अच्छी रहती है। उसी तरह से इस्तेमाल पानी या दूध के साथ कर सकते हैं, और जब हम इस्तेमाल इसका करते हैं तो ये हमारी स्किन के लिए बेहतर साबित होता है। स्किन को अच्छा करता है, रिंकल फ्री करता है, हमारे नाखूनों को भी मजबूती देता है। महिलाओं के लिए तबाशीर का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके इस्तेमाल से हड्डियां तो मजबूत होती ही हैं, साथ में एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं ल्यूकोरिया, जिसमें वेजाइना से वाइट डिस्चार्ज होता है और बहुत सी महिलाएं इससे परेशान होती हैं। तो मिश्री, धागे वाली और तबाशीर दोनों को बराबर मात्रा में पीस करके और इसका पाउडर बना लिया जाए, और 1/2 टीस्पून ये पाउडर सुबह और शाम दूध के साथ इस्तेमाल किया जाए, तो ये ल्यूकोरिया वाली परेशानी को दूर करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाएं अगर तबाशीर का इस्तेमाल करती हैं तो उनको प्रेगनेंसी में ज़रूरी नरिशमेंट मिल जाता है और उनके बच्चे की ग्रोथ भी बेहतर होती है। पुरुषों में अगर ये पाउडर इस्तेमाल किया जाता है मिश्री और तबाशीर वाला, तो एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं स्पर्मेटोरिया, यानी जिसे जिरयान मनी कहते हैं या धात रोग कहते हैं, तो उसको दूर करने में इससे काफ़ी मदद मिलती है। तो पुरुषों के लिए भी इसका इस्तेमाल बेहतर है। जिन लोगों को खांसी अक्सर आती रहती है उनके लिए भी तबाशीर का इस्तेमाल 1/4 टीस्पून शहद के साथ मिला के अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो ये खांसी को दूर करने में मदद करता है। इसी तरह से तबाशीर का इस्तेमाल 1/4 टीस्पून सुबह शाम पानी से करने पर डायूरेटिक के तौर पर भी काम करता है। तो अगर आपके पेशाब में कोई परेशानी है तो वहाँ भी इसके इस्तेमाल से फ़ायदा उठाया जा सकता है। बहुत से बच्चे मिट्टी खाते हैं, तो अगर बच्चा मिट्टी खा रहा हो तो एक चुटकी तबाशीर थोड़े से शहद के साथ मिला के उसको सुबह शाम चटा सकते हैं, तो ये मिट्टी खाने वाली परेशानी भी काफ़ी जल्दी दूर हो सकती है। तबाशीर का इस्तेमाल एक जर्नल टॉनिक के तौर पर भी किया जा सकता है। उसी तरह से अगर हम 1/4 टीस्पून पानी या दूध के साथ करते हैं तो ये हमें
मानसिक तौर पर यानी दिमागी तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी ताकत देने में मदद करता है। तो तबाशीर के इस्तेमाल से हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं अपने शरीर के लिए, लेकिन ज़्यादती हर चीज़ की बुरी है। तो ज़्यादा मात्रा में अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को नुकसान कर सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान कर सकता है। तो कम मात्रा में, जो मात्रा हम लोगों ने डिस्कस की उसमें इस्तेमाल करें। बच्चों को दे सकते हैं, बहुत छोटे बच्चों को मत दें, बच्चों को थोड़ी डोज इसकी और कम करके दें। तो अगर बच्चों को कम करके डोज देते हैं तो वो भी इसी तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तबाशीर का इस्तेमाल ज़रूर करिए और अपनी सेहत को बेहतर रखिए। तबाशीर या बंसलोचन मैंने आपको बताया था कि एक विशेष प्रकार के बाँस से हमें मिलता है, लेकिन आजकल मार्केट में कई तरह के सिंथेटिक तबाशीर हमें मिल जाते हैं। तो जाहिर है कि नेचुरल वाला जितना फ़ायदेमंद होगा उतना सिंथेटिक वाला नहीं होगा। तो हम नेचुरल और सिंथेटिक वाले तबाशीर को कैसे पहचानें? हकीम राम लुभाया ने अपनी किताब बयानुल अदविया में ये लिखा है कि जो नेचुरल वाला बंसलोचन या तबाशीर है उसका एक टुकड़ा अगर हम आग में गर्म करते हैं तो इसमें किसी तरह का कोई चेंज, कोई परिवर्तन, कोई तब्दीली नहीं होती है। लेकिन अगर हम सिंथेटिक वाले को गर्म करते हैं तो इसके अंदर चेंजेस आते हैं, ये इसकी शक्ल बदल जाती है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताया कि अगर 2-3 टुकड़ा लेकर के तबाशीर का थोड़े से हम पानी में डालते हैं तो जो नेचुरल वाला तबाशीर है ये पानी को सोख लेता है और जो सिंथेटिक वाला है वो पानी में घुल जाता है। तो इस तरह से हम जो नेचुरल है और जो सिंथेटिक है उसमें फ़र्क कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और तबाशीर के बारे में आपको कोई जानकारी ऐसी मिली जो आपको अच्छी लगी तो इसको एक लाइक करिए और शेयर करिए अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ, जिससे वो भी कुदरत की इस बहुत ही अच्छी एक जड़ी बूटी के बारे में जानकारी हासिल कर सकें और इसके इस्तेमाल से अपनी सेहत को बेहतर रख सकें। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।